नहीं मिला है। बाबा के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। बाबा के आश्रम में तलाशी की जा रही है। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर बाबा पर शिकंजा कब कसेगा। हाथरस में मौतों का गुनहगार फरार है। बाबा का इंतजार है लेकिन नहीं कोई सुराग है। हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल और भोले बाबा फरार चल रहा है। बाबा की खोजबीन जारी है लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हादसा कैसे हुआ, इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बात की जांच जारी है। हादसे को लेकर न्यायिक आयोग की बैठक भी हुई। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस और मीडिया कर्मियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। आयोग की टीम सबूत जुटाने के लिए हाथरस भी जाएगी। कुछ नहीं है, हमने अपनी मॉडलिटीज थोड़ी सी तय की, हमें क्या काम करना है, टाइम शॉर्ट है इसलिए तुरंत जाना है। उसीलिए आप पूछ रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, वो एग्जैक्टली तो सूचना नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी जाएंगे। पुलिस हाथरस में हुए हादसे को लेकर हर पहलू की जांच में जुटी है। पुलिस की टीम हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। हादसे के बाद से ही बाबा फरार है। बाबा को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बाबा का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हाथरस हादसे के बाद फरार भोले बाबा और सूरजपाल की बहन ने इंडिया डेली से खास बातचीत की। सूरजपाल पर लगे आरोपों को लेकर बाबा की बहन का कहना है कि अगर भला होता है तभी तो लोग इकट्ठा होते हैं। उन्होंने कहा कि हादसा बाबा के वहां जाने के बाद हुआ। आलू लगाने वालों की कमी ना है, मेरे के अंदर तो कोई कमी ना है। ऐसी जो आलू लगाए रहे हैं तो कोई बात ना है, झूठ आरोप लगाए रहे। और हम पे अब सफर ना हो तो जाओ ना याद, तो हमसे बात तो हुई, चर्चा हुई। पूरी संसार के निरे मारे हैं। भलो हो तो तभी तो आदमी दुनिया को इकट्ठो होतो है। और बाबा तो सतो साथ समाप्त करके चले गए। उसके बाद में भगदड़ मची तब मारे हैं, जब कसूर का है बाबा को। हाथरस हादसे में नारायण सरकार हरी वो किरदार हैं जिसके पास अहम जानकारी है। पुलिस अब उससे पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए पुलिस बाबा के अलग अलग आश्रम में दबिश दे रही है, लेकिन उसका अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं लगा है। हाथरस हादसे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी 6 आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इन लोगों की देखरेख में ही सत्संग का आयोजन चल रहा था। वहीं मुख्य आयोजक देव प्रसाद मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। नारायण सरकार हरि के वकील एपी सिंह बाबा के मैनपुरी वाले बिचौवा आश्रम में गए थे, जिसके बाद डेली लाइफ से बात करते हुए एसपी सिंह ने ये कहा कि सभी लोग अक्सर सत्संग में आते थे। इस बार कोई साजिश हुई है जो इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, यहाँ आप लोगों ने बुलाया इसलिए आया हूँ। पहली बात, मैं अलीगढ़, हाथरस, एटा घटना स्थल, यहाँ के वहाँ के अस्पतालों में गया, इंजर्ड से मिला, आई विटनेस भी थे, वही इंजर्ड भी थे। उनसे बड़ा दुख दर्द और सच्चाई बताने वाला कोई था नहीं। उन्होंने बताई बात को कि बहुत वो लगातार महिलाएं हर साल आती, हर महीने आती हैं सत्य के साथ में, और ये उनके जीवन का रूटीन है। लेकिन जो भी ये हुई घटना वो उनके साथ पहली बार हुई और उन्हें लगा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ, जिन्होंने भगदड़ मचा दी और ये सारा कुछ गलत हुआ। पुलिस ने जिस देव प्रकाश मधुकर को हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी बनाया है, वो हाथरस के मोहल्ला दमतोपुरा की न्यू कॉलोनी में रहता है। वहाँ पंचायत राज विभाग में इंजीनियर है
और बाबा साकार हरि की तरह से वो भी अपने पूरे परिवार के साथ फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बाबा की तलाश जारी है। पुलिस ने मैनपुरी, ग्वालियर, कानपुर, हाथरस समेत 8 ठिकानों पर छापा मारा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि बाबा आश्रम के अंदर है या नहीं। ऐसे में सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो बाबा को बचाने में लगे हैं, कौन बाबा तक हर खबर पहुंचा रहा है, बाबा के साथ कितने लोग मौजूद हैं, और सबसे बड़ा सवाल हाथरस हादसे के बाद बाबा साकार हरि कहां पर अंडरग्राउंड हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सभी भोले बाबा से जुड़े हैं। पुलिस बाबा से जुड़े सभी रहस्यों को खंगाल रही है। साथ ही साथ बाबा पर जल्द से जल्द शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। बस इंतजार है कि आखिरकार बाबा कब गिरफ्तार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हाथरस हादसे के बाद से फरार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का पाखंड खुलने लगा है। बाबा के रंगीन चश्मों का काला सच आज आपको बताने वाले हैं। चक्रधारी होने का दावा करने वाले नारायण साकार हरि के 5 चश्मों में बाबा के 5 रहस्यों से आज पर्दा उठने जा रहा है। भोले बाबा के चश्मों के चमत्कार का काला सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। हाथरस हादसे के बाद से भोले बाबा गायब हैं। उसका कहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बीच उसे लेकर हो रहे खुलासों का सिलसिला जारी है। इंडिया डेली आज बाबा रंगीन चश्मों के राज से पर्दा उठाएगा। आखिर बाबा नारायण सरकार हरि के चश्मे का राज क्या है? बाबा के साम्राज्य में चश्मे का कनेक्शन क्या है? बाबा अपने भक्तों के सामने रंग बिरंगे चश्मे से दावा किया करता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा नारायण हरि जितना टीप टॉप में नजर आते थे, उतना ही गहरा उनके चश्मे का राज है। आज हम आपको बाबा के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी बताएंगे। हाथरस कांड के बाद नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा चर्चा में हैं। बाबा के भक्तों का भरोसा था कि उनके पास दिव्य दृष्टि है, जिनके भक्तों की तरह तरह से बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि को भक्तों के सामने नहीं दिखाता था। वो रोज भक्तों के सामने अलग अलग चश्मा लगाकर आता था। ऊपर से नीचे तक सफेद लिबास में रहने वाले बाबा को महंगे महंगे चश्मों का शौक है। आइए जानते हैं बाबा के नीले रंग के चश्मे की कहानी और राज। भोले बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। नीले रंग के चश्मे से वो बीमार लोगों की दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा करता था। बाबा जब हरे रंग का चश्मा पहन कर आता था तो भक्तों के ऊपर भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। भक्तों का मानना था कि बाबा अपनी आंखों से जब ये चश्मा उतारता था तो उसकी दिव्य दृष्टि जिन लोगों के ऊपर पड़ती थी उस पर भूत प्रेत भाग जाते थे। इसके लिए उनके सेवादार पहले से ही मरीज को स्पेशल लाइन में आगे बैठा देते थे। बाबा के ब्राउन और काले चश्मे पहनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बाबा जिस दिन काला चश्मा पहन कर आता उस दिन भक्तों के जीवन में शांति लाने का दावा करता। इसके लिए सेवादार लोगों को पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाती थी। वहीं आम दिनों में बाबा नजर का चश्मा लगाता था। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि बड़े से बड़े रईस ज्यादा भी उनके सामने टिक नहीं पाता। बाबा अपने काफिला से लेकर पर्सनल डिजाइनर की फौज रखता था। ये ना तो बाकी धर्म गुरुओं की तरह बदन पर भगवा कपड़ा पहनता और ना ही उनकी तरह लाइफ स्टाइल होती। इससे उलट बाबा तो एकदम टिप टॉप अंदाज में रहता, जैसा कि किसी मूवी का स्टार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।